अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, आईनी अदालत वाला मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है और तमाम जमातें जो है वो मौलाना साहब के पास आ रही है। मौलाना साहब जो है वो इस वक्त महवर बने हुए हैं, आईनी अदालत के लिए बहुत अहम है। हम अक्सर देखते हैं कि आखिर में पाकिस्तानी सियासत में हुकूमत बदलनी हो या कोई अहम फैसला करना हो तो नंबर्स पे बात आती है और नंबर्स का जो फ़ायदा है वो कोई छोटी पार्टी ले जाती है जिसके पास बहुत कम सीटें होती हैं। हमने देखा पिछले जो दौर था उसके अंदर सबसे अहम जमात बनी हुई थी काफ लीग, और काफ लीग के पास तमाम जमातें जा रही थी। जरदारी साहब खुद तशरीफ़ लेके जा रहे थे और तमाम जमातें किसी न किसी तरह जो है वो काफ लीग के पास जा रही थी कि हमारी हमायत करें, और बहुत अहम पॉइंट था। और अब अहम पॉइंट जो है वो मौलाना साहब बने हुए हैं। तमाम जमातें जाती हैं, मौलाना साहब के पास जाके बैठ जाती हैं। हुकूमत गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लोग गए और मौलाना साहब को मनाने की कोशिश की कि आप आएँ और हमारे साथ बैठें, आईनी अदालत बनाएं, मामला ख़त्म करें, आपको फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा। बाद में पीपल्स पार्टी जाती है और उनको मनाने की कोशिश करती है, बड़े बड़े अपने नाम लेके जाती है कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें और मामलात को हल करें और ख़त्म करें। PTI ने ये किया वो किया, आप हमारे साथ बैठें, हम आईनी अदालत बनाएंगे, आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा, वरना ये PTI किस तरफ जा सकती है। हर कोई अपना मौक़िफ़ अपनाता है। अब PTI बार बार आ रही है और इस बार PTI अपने बड़े बड़े नाम लेकर और गई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। बैरिस्टर गौहर खुद मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, कानूनी माहिर हैं तो कानून की मुशावरत भी ज़रूरी थी इसमें। हामिद खान साहब मौजूद थे, रऊफ़ हसन साहब मौजूद थे। एक बड़ी टीम लेके गए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आप मौलाना साहब को मना सकें आईनी तरमीम वाले मामले में। और उसके बाद JUI की बड़ी टीम मौजूद थी, मौलाना अब्दुल वासे मौजूद थे, कामरान मुर्तज़ा जो वो मौजूद थे, सैयद महमूद शाह मौजूद थे, हाफिज़ हमदुल्ला मौजूद थे। एक बड़ी टीम JUI की भी मौजूद थी और JUI को ये बखूबी पता है कि इस वक्त जब हम जिस तरफ जाएंगे गेम उस तरफ जाएगी, तो JUI भी बखूबी इसका फ़ायदा उठा रही है और फ़ायदा होगा भी JUI को। और दिन है आखिरी 15 और आखिरी 1 से 2 हफ्ते, हो सकता है अगले हफ्ते यानी 20 तारीख तक इसका फैसला हो जाना चाहिए कि आईनी अदालत बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो किस तरह से बनेगी, उसके कवानीन तय होंगे। और एक चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म है कि काजी साहब नहीं आ रहे हैं। अब काजी साहब अब चले जाएंगे, वो शायद मुल्क से बाहर चले जाएं। खबरें तो यही आ रही हैं कि वो शायद पाकिस्तान में ना ठहरें। 25 अक्टूबर काजी साहब आखिरी दिन होगा और काजी साहब इसके बाद पाकिस्तान में नज़र भी नहीं आएंगे और वो इसके बाद बाहर चले जाएंगे। उसके बाद सैयद मंसूर अली शाह साहब आएंगे और आईनी तरामीम उनके हवाले से की जाएंगी कि किस हद तक उनको रिलीफ देना है कि कहीं आकर PTI के जो केसेस हैं वो ना खुल जाएं। हुकूमत ये चाह रही है कि अगर PTI के केसेस सैयद मंसूर अली शाह साहब के पास जाते हैं और वो फेवर नहीं करते हैं हुकूमत को, तो क्या मामला होगा। अगर PTI को रिलीफ मिलने लग गया तो क्या हुकूमत PTI के रिलीफ के बाद क्या इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो क्या 1 साल भी गुजार सकती है हुकूमत? बिल्कुल भी नहीं गुजार पाएगी। आम आदमी भी यही समझता है, हमें भी यही लगता है। इतनी महंगाई के बाद तो कम से कम नहीं गुजार पाएगी, इमरान खान साहब के सामने नहीं गुजार सकेगी हुकूमत, तो उनको ये डर है। और दूसरी तरफ और केसेस खुल जाएं, आपको पता है इलेक्शन वाले हल्के खुल जाएं, खुलना मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर खुलना शुरू हो जाए तो तमाम लोग जानते हैं कि जीती हुई जमात कौन सी है, तो हुकूमत ख़तरे में है। और दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं PTI को, अगर PTI को रिलीफ ना मिला, दोबारा से वही होता रहा जो उनके साथ पिछले 1 साल में होता है, अगर वो होता रहा तो PTI को कितना नुकसान होगा ये तमाम लोग जानते हैं। तो PTI के लिए बहुत अहम लम्हा है। इसी तरह से अहम लम्हा है JUI के लिए, हुकूमत के लिए अहम लम्हा है। अब ये बात किस तरफ जा रही है ये फैसला होना है अगले 1 से 2 हफ्ते में। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस मामले में? मौलाना साहब किस तरफ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।